नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका हमेशा अपने उल्टे कामों के लिए जानी जाती है। नाला सुपारा वसई विरार में कई सारे अवैध निर्माण हैं। नाला सुपारा वसई विरार में कई सारी ऐसी अवैध गतिविधियां हैं जिस पर महानगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार के चलते वसई विरार शहर महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोगों को बेघर करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नाला सुपारा पश्चिम के सोपारा गाँव का है। हम इस समय यहीं पर उपस्थित हैं। यहाँ पर विषय ऐसा है कि एक परिवार जो कि ग्राउंड+1 अर्थात ग्राउंड+1 की बिल्डिंग में रह रहा है और उसे वसई विरार शहर महानगर पालिका उस बिल्डिंग को धोखादायक कहते हुए इन लोगों को बेघर करने पर तुली हुई है। आखिर क्या है पूरा विषय, हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा इस बिल्डिंग को धोखादायक कहा जा रहा है और क्या कारण है कि आप लोग को बेघर किया जा रहा है, पूरा विषय क्या आप बताएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी ये जो है ये आज बिल्डिंग है तो ये 60-65 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और हमारी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। यानी जो मेरा बाबा है वो चौथी पीढ़ी का है। मेरे दादा ससुर मेरे हस्बैंड और मेरा बाबा, ये चौथी पीढ़ी है। मगर ये बिल्डर जो है, बिल्डर ने ये चीज़ ख़रीदा है और बिल्डर ये चाहता है कि म्यूनसिपाल्टी के थ्रू इसको तोड़ के यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बनाना। जी, तो ये पूरा मामला किस तरीके से शुरू हुआ और आखिर क्या कारण है कि वो यहाँ पर इसको तोड़ के यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1914 से हुई है, 2014। अच्छा। तो उस वक्त इन्होंने पहली नोटिस मारा, जबकि इन्होंने ख़रीद चुका था ये चीज़। मगर अच्छे खास फ्रेंड थे मेरे हस्बैंड के, मगर उन्होंने जाहिर नहीं किया कि हमने ये ख़रीदा है। डायरेक्ट नोटिस मारा कि 7 दिन में ये घर खाली करो क्योंकि एकदम धोखादायक है, वरना म्यूनसिपाल्टी आके तोड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किए, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑडिट तभी कराए। आज ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑडिट 4 मरतबा हो गए, चारों में भी रिपेयर का परमिशन आया है, मगर म्यूनसिपाल्टी बिल्डर के मिलकर उन लोग यही चाहते हैं कि भाई ये घर को तोड़े। अच्छा, ये बिल्डर कौन है और किस तरीके से इसका महानगर पालिका के साथ जो संलग्न बताई पड़ रहा है, तो उसमें आपका ये कहना है कि बिल्डर जो है वो महानगर पालिका के साथ मिलकर इसको धोखादायक कह रहा है। हाँ। परंतु आपने जब ऑडिट करवाया है तो ये जो बिल्डिंग है वो रिपेयरिंग के लिए आई है, धोखादायक नहीं है। तो ये बिल्डर कौन है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये बिल्डर है अजद डबरे और उसके अब्बा का नाम है अशरफ डबरे और इसमें पार्टनर है सगीर डानगे और मुस्तफ़ा डानगे, उनके लड़के। ऐसे मतलब सब उन लोग मतलब मिलकर ये सब पार्टनर्स ही है, और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मगर जितना मुझे पता है मैं वो बोल रही हूँ। अच्छा, जैसे महानगर पालिका बोल रही है कि बिल्डिंग धोखादायक है, लेकिन आपने जब ऑडिट कराया तो ये रिपेयरिंग के लिए है, तो क्या महानगर पालिका का कोई अधिकारी यहाँ पर आया था जिसने यहाँ पर आके देखा हो कि बिल्डिंग कैसी है? नहीं, सबसे पहले तो जब हमने स्ट्रक्चर कराए और वो सबमिट किए हमने, तो सब ये म्यूनसिपाल्टी बार बार आके हरेसमेंट कर रही थी। तो हमने म्यूनसिपाल्टी पे ही केस किया कि ये बार बार आके हरेसमेंट कर दी, जबकि हमने स्ट्रक्चर कराया, उसमें रिपेयर का परमिशन आया। तो इन्होंने क्या किया, सब झूठी रिपोर्ट बनाकर वही चीज़ सबमिट किया कोर्ट में, महानगर पालिका ने कोर्ट में सबमिट किया। जब कोर्ट में सबमिट किया तो जज कंफ्यूज हो गया कि जज ने बोला दोनों भी है, म्यूनसिपाल्टी पैनल वाले, और एक बोलता तोड़ो एक बोलता बनाओ। तो एक काम करो, टेक कमेटी में विरार में जो है वो उधर जाएगा आप ये मामला। चलो वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर भी क्या नाम हो, राजेंद्र लाड जो है, उन्होंने आए इधर और चेक किए, और चेक करने उनका ये तरीका था कि सिर्फ आए और सेल्फी निकाल के चले गए, और वही चीज़ पे उन्होंने थप्पा मार दिए कि तोड़ो। ना उन्होंने कुछ चेक किए, ना कुछ किए, कुछ भी नहीं किए। तो आप ये बताइए कि जो इतने बड़े ओहदे पे बैठते हैं ये लोग, तो इन लोगों का क्या काम है? जो ड्यूटी है वो करनी चाहिए ना ईमानदारी से। ये खाली दिखावा है। यहाँ तक कि दूसरे दिन हम लोग खुद गए उनके पास में बोलने के लिए कि बाबा ये गलत किए तुमने, कम से कम देखो तो सही, ये स्ट्रक्चर ऑडिट तो देखो हमारी। तो बैल मार के नेक्स्ट को बुला रहे तुम, इसका मतलब क्या हो गया? कुल मिला के आपकी सुनवाई वहाँ पर नहीं की गई और झूठी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। हाँ जी, कोर्ट में दाखिल कर दी। अच्छा, ये जो बिल्डर है इसको क्या फ़ायदा है आप लोग को बेघर करके? उनको यहाँ इलीगल बिल्डिंग बनानी है, और क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, आप बता रहे थे कि कुछ तरीके से पुराने पेपर वर्क जो थे वो सही नहीं थे। हाँ। उसकी वजह से भी कुछ हो रहा है, वो क्या विषय है? वो ये है कि जब हमने खरीदने की बात की है, चलो मारा तोड़ी नहीं करना है, नहीं झगड़े लफड़े करना, तो मेरे हस्बैंड ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको दे दो। तो बोले चलो ले लो तुम लोग। तो उसके लिए 1 लाख रुपए टोकन लिया उन्होंने। जब पेपर हमने मांगा, पेपर देखे तो उसमें जगह का पूरा बड़ा कम है। असेसमेंट पे 500 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, जबकि ये 1000 स्क्वायर फीट है। तो रहना चाहिए ना वो पूरा। तो मेरे हस्बैंड उसी के लिए फाइट कर रहे थे कि भाई जब तुम पैसे पूरे लोगे तो मेरे को जगह तो पूरी दो। तो ये ईमानदारी कैसी है? नहीं तो बोले हमको जैसा मिला है हमको वैसे ही देंगे ना हम। तो ये इस तरीके से मिला है
कल ये लोग ही आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हमने तो उतनी दी है, बाकी की हमारी है। बोल सकते हो ना। मैडम एक बात बोलनी है मुझे और भी, कि हम लोग यहाँ के म्यूनसिपैलिटी में भी गए थे, तो वहाँ पर कुर्ता टांगे और नीता कोरी ये जो थे, ये अधिकारी है वहाँ के, तो हमने तो उनको खास रिक्वेस्ट किया था। मैंने तो उनको रिक्वेस्ट करके बोली कि आप एक मरतबा मेरे घर पे आओ, आप विज़िट करो, अगर आपको लगता है कि घर मेरा एकदम कमज़ोर है तो हम लोग शिफ्ट हो जाते। तो उसने फिर कुर्ता की तरफ इशारा करके बोली क्या करूँ यहाँ, जाऊँ या अपन। तो कुर्ता तो पहले आके देख चुका था ना हमारा घर, इसके लिए उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। हो सकता है कि वो जो कुर्ता थे वो बिल्डर का खास दोस्त थे, तो हो सकता है इसीलिए वो उसने अवॉइड किया हो, और आज तक उन लोग आए ही नहीं देखने के लिए। हम लोग बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, मगर अगर म्यूनसिपैलिटी आके यहाँ पे ये घर तोड़ती है तो हम लोग का क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे रे। आपकी अभी अंत में क्या मांग है? अंत में यही मांगे कि म्यूनसिपैलिटी है या जो भी है बड़े हैं, जो वो इस चीज़ का मतलब फ़ैसला करें और सही से हक़ का फ़ैसला करें, बस यही उम्मीद है। मैं गांव के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ तुम्हारे माध्यम से कि वो कुछ मेरा हल निकाले और बात करे, क्योंकि आज गांव में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है कि जो सही बात कर सके। सब डरते हैं, या तो रिश्तेदारी संभालते हैं एक दूसरे की, या तो सीक्रेट रहती है एक दूसरे की, अगर मैंने इसका ये कर दिया तो वो मेरा कर देगा। तो ये मुद्दे की वजह से हम जैसे लोगों की तो सुनवाई होगी ही नहीं, ना फैसला होगा वो चीज़ का। अगर महानगर पालिका आपकी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम मैंने सोचा है कि मैं फिर अप्पा के पास जाऊंगी और उनके सामने ये सारी बातें रखूंगी। आपका कोर्ट में भी केस चल रहा था, उस विषय पर आप क्या कहेंगी? मैं तो कोर्ट में यही करूंगी, खान मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी मैं। खान मैडम जो जज है, अभी इनके ही पास हमारा केस चल रहा है, और 18 तारीख को जो मंडे के जो सुनवाई होगी वही करने वाले हैं। तो मैं तुम्हारे माध्यम से उनको भी यही मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ खान मैडम आप ज़रा दोनों मुद्दों को गौर से देखें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और सही फैसला करें। या तो हमको इतना परमिशन दे दे कि हम रिपेयर करके रह सके, या तो हमने जो लाख रुपए टोकन दिए हैं उनको, तो कम से कम वो चीज़ हमको दे दे, हमारा राइट्स हमको दे दे। जो जगह है हमने टोकन आज 9 साल से दिए हुए उनको, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि कुल मिलाकर आसान शब्दों में यहाँ का जो पूरा मामला है वो कुछ इस प्रकार है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा इस पूरे बिल्डिंग को धोखादायक कहा जा रहा है, परंतु जब इन्होंने अपनी स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकाली तो वहाँ पर इस इमारत को रिपेयरिंग करने की बात की गई। ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट जो है वो लगातार पिछले 2012 से लेकर अब तक 4 बार निकाली जा चुकी है, और इस बिल्डिंग को धोखादायक महानगर पालिका तो घोषित कर रही है, परंतु दूसरे स्ट्रक्चर रिपोर्ट में बिल्डिंग रिपेयर के लिए आ रही है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर क्या कारण है कि महानगर पालिका द्वारा पूरी झूठी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की जा रही है। और यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर ये लोग बेघर हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका आखिर क्या कारण है जो बिल्डरों को जो है कि सांत्वना देती नजर आ रही है, बिल्डरों को संरक्षण देती नजर आ रही है। वसई विरार शहर अंतर्गत कई सारे ऐसे भूमाफिया हैं जो अवैध निर्माण करते हैं, कई सारे ऐसे भूमाफिया हैं जो अवैध निर्माण करके वहां से मोटी रकम की उगाई करते हैं, परंतु हमेशा ऐसा देखा गया कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण दिया गया है। और ऐसा ही एक मामला फिर से हमारे सामने आया है। विरार में कनेर में तोड़क कार्रवाई की गई थी, वो सरकारी जमीन का मुद्दा था, लोग बेघर हुए थे, परंतु यहाँ पर बात सरकारी जमीन की नहीं है परंतु बेघर होने की है। और वसई विरार शहर महानगर पालिका ऐसा लग रहा है एक बार फिर से भ्रष्टाचारिता तले लोगों को बेघर करने पे उतारू हुआ है। अब देखना यही होगा कि आगे इस मामले में वसई विरार शहर महानगर पालिका क्या कदम उठाती नजर आती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।